अभी तो एक भूचाल आ रखा है, जैसा टॉर्नेडो बोल सकते हैं आप, या फिर ज्वार भाटा बोल सकते हैं, या फिर भूकंप बोल सकते हैं। वो आया हुआ है दोनों खानदानों के बीच में। और इसमें कहीं ना कहीं जो दिखाया जा रहा है वो यही है कि ये एक्सीडेंट जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है। और ये एक्सीडेंट भी जानबूझ के विद्या ने नहीं किया है। वो हो जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, सिचुएशंस अपने आप ऐसी क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर अभी जो हमने आज सीन किया वो यही है कि अभीरा को पता चल गया है कि विद्या है, माँ है, जिनकी वजह से अभीर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। और एमजी आते हैं, वो बोलते हैं मुझे जेल में डाल देंगे और वो जाकर एफआईआर लॉन्च करेंगे मेरे अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें, और वहाँ पर विद्या बेहोश हो जाती है। बिकॉज़ अब तक विद्या अभीर से इसलिए वो अभीर के अगेंस्ट इसलिए जाती है क्योंकि वो देखती है जब ये लोग जयपुर गए हुए होते हैं छुट्टी के लिए, तो देखती है वहाँ पर अभीर जो है थोड़ा सा नोटोरियस किस्म का लड़का है, जो घर की लड़कियों के साथ बात कर रहा है, गेम्स प्ले कर रहा है। तो उसको लगता है कि वो फ़ायदा उठा रहा है। फिर वहाँ पे सांता क्लॉज बन के आ जाता है, फिर वहाँ पर पार्टी में शराब मिला देता है हम सबके जूसेस में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें वो अभीर जो करता है, जिसकी वजह से वो आँख में खटकने लगता है पोद्दार्स के। और वो पहले भी हमारे घर में आ चुका था, तोड़ फोड़ करके चला गया था। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो खटकता है। तो यहाँ पर विद्या देखने लगती है कि ये कुछ कर रहा है हमारी, कियारा को कुछ बोल देगा, चारू से बात करेगा उसको। फिर एक हद तक ये हो जाता है कि जाकर वो उसके थप्पड़ मारती है कि इसने ये किया, ये किया, ये किया है। और उसके बाद जब असलियत पता चलती है कि ऐसा नहीं था, हमारी घर की बेटी ही थी जो उसके साथ उसके पास गई थी, तो वहाँ पर विद्या को बहुत गिल्टी फील होता है। बोलती कि नहीं, मैंने गलती करी, मैंने अधूरी बात को ही पूरी बात समझ ली और मुझे जाके सॉरी बोलना पड़ेगा। और अरमान भी बोलता है जाके आप सॉरी बोलो माँ, आपने ही मुझे सिखाया कि कुछ गलत होता है तो सबसे पहले आपको क्षमा मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर जाने के लिए वो जाती है, लेकिन मासा उसे बोलती है कि तुम पोद्दार की जो नाक है वो शर्म से नीची कर दोगी। तो यहाँ विद्या, जैसे विद्या है एक बहुत ही सुंदर महिला है जो रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है और चीज़ों को सही करना चाहती है। अगर बिगड़ती हैं तो वो परिवारों को साथ लाना चाहती है, दोनों परिवारों को। तो यहाँ वो बोलती है मासा, अगर गलती करने के बाद अगर आप माफ़ी मांग लो तो इस शर्म की कोई बात नहीं है। और मैं जाके अभीर से माफ़ी मांगूंगी। मैं चाहती हूँ अरमान और अभीरा का रिश्ता फिर से ठीक हो, परिवारों का रिश्ता ठीक हो। और वो जाती है और वहाँ पर एक और हो जाता है कि उससे वो अभीर जो है उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पर वो छुपाती है, वो बताना चाहती है, उसकी मदद करना चाहती है, बस किसी कारणवश नहीं कर पाती है। उसका फ़ोन खो जाता है, अस्पताल का उसे पता नहीं कहाँ है। वो डर जाती है, घबरा जाती है कि वहाँ से भाग जाती है। और भाग के वो अरमान के पास आती है और वो उसको बताना चाहती है कि ये सब हुआ है, जाके चलो उस लड़के की मदद करते हैं। लेकिन वहाँ पर अभीर पहले आ जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि जिस लड़के को उसने मारा था वो अभीर था। तो अब तो मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। और यहाँ फिर अस्पताल में जाते हैं, वहाँ देखती है कि अभीरा और अरमान जो है वो थोड़े से करीब आ रहे हैं। और जब वो सच बताने जा रही होती है सबको, तो उसको ये दिखता है और वो बोलती है कि कहीं ये सच और दूरियां ना बढ़ा दें इन दोनों के बीच। तो वहाँ वो चुप हो जाती है और ये उसकी चुप्पी जो है वो हानिकारक हो जाती है, क्योंकि बाद में जाकर जब पता चलता है तो वो और बोलते कि तुमने बताया क्यों नहीं। तो यहाँ हमने जो सीन आज जो हम शूट किया है हमने और कर भी रहे हैं अभी, उसमें यही है। वो अरमान को बोलती कि अरमान, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती हुई है, मैं जानती हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है मेरी बात को। और तू तो मेरी बात समझता है ना, तुझे तो यकीन है ना। और मैं कसम खा के, और अभी और अरमान और विद्या का जो रिश्ता है वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही सुंदर रिश्ता है एक माँ बेटे का। मतलब विद्या का बेटा नहीं है वो, असली खून नहीं है, लेकिन विद्या उसे अपना पहला बेटा बच्चा मानती है। और वो बोलती है कि मैं तेरी सर की कसम खा के कह सकती हूँ कि मैंने ये नहीं किया है। तो बोलता है मैं जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ कि आप गलत हो ही नहीं सकती। जो औरत एक एक सच्चाई का पाठ, जो एक गलती ना करने का पाठ, या गलती करके शर्मिंदगी मांगना का पाठ सिखाती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। मैं यकीन मानता हूँ। तो मैं बोलती हूँ मुझे पता था कि तू मानता है यकीन मुझ पे, लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि अभीरा को कौन समझाएगा, इसलिए तू जाके उसे समझा, क्योंकि वो चाहती है कि इन दोनों का रिश्ता फिर से हो जाए। सो ये द्वंद अभी चल रहा है, बहुत लंबा चौड़ा है, आई नो। न्यू ईयर तो मेरा हमेशा परिवार के साथ ही होता है और मैं ज़्यादा पार्टी वाली नहीं हूँ ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं करती हूँ। मुझे बस शौक़ है तो जिम जाने का शौक़ है, फ़िटनेस का शौक़ है। शौक़ है तो सिनेमा में जाकर फ़िल्म्स देखने का शौक़ है। शौक़ है तो मुझे स्पोर्ट्स की चीज़ें देखने का शौक़ है। आई एम अ वेरी बिग फ़ैन एंड अ लवर
ऑफ टेनिस एंड फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो फ़िलहाल भी इनफैक्ट मैं सीन्स के बीच में मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ऐसे टेनिस देखती रहती हूँ। क्या मैं आपको बताती हूँ, तो अभी मेरा ये चल ही रहा है। आप ये मेरा टेनिस टीवी है ये, और ये मेरा फेवरेट है, नोवाक जोकोविच, ऑल टाइम फेवरेट, एंड ही जस्ट वन द मैच द सेकेंड राउंड। सो मैं यही देखती रहती हूँ। तो न्यू ईयर्स वॉज एट होम, पीसफुल, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज हम आर्टिस्ट लोग 15-15 16-16 घंटे तो हम सेट पे रहते हैं। एक महीने में 20-25 दिन हम लोग सेट पे रहते हैं। तो ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, लेकिन जो हमारी घर की फैमिली है उनके साथ बहुत समय कम बिताने का मौका हमें मिलता है, समय ही नहीं मिलता एक्चुअली। तो जितना कुछ समय मैं अपने साथ उनके साथ बिता सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, प्रयास रहता है। तो इसीलिए न्यू ईयर, एनी हॉलीडे इज़ ऑल विद माई माँ एंड माई सन ओजस्य एंड माई अनदर लिटिल फरी सन ओली। तो यही है मेरा बस। तो हम घर पे थे, आराम से चिल करा, बातें की, साल में क्या क्या हुआ उन चीज़ों की बातें की, टीवी देखा, फिल्म देखी एक साथ, बाहर से खाना मंगवाया। तो बस यही है। और फिर एंड माई रिचुअल इज़ टू दिस, मैं हर साल 31 को सन सेट देखती हूँ, और साल का आखिरी सूर्य जो अस्त होता है वो देखती हूँ, और सुबह फर्स्ट को सूर्य अस्त, नए साल का पहला सूर्य अस्त, वो देखती हूँ। सो दैट्स माई लिटिल रिचुअल जो मैं करती हूँ हमेशा। ऑफ कोर्स ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते रहिए, और जितना प्यार आप पिछले 16 वर्षों से देते आ रहे हैं, और पोदार्स को पिछले ऑलमोस्ट 14-15 मंथ से देते आ रहे हैं, वो हमेशा देते रहिए। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से, मन से, प्यार से काम कर रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करने का, और हम सफल भी हो रहे हैं ये मैं कहूँगी, नॉट बोस्टिंग, नॉट बीइंग मॉडेस्ट, लेकिन अच्छा लगता है जानकर कि आप लोग इतना प्यार हमें देते हैं, और सोशल मीडिया में हमसे बातचीत करते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार हमें देते रहिए, और हम और अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे आप लोगों के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी सेहत का ख्याल करिए। 2025 आप सबके लिए बहुत सुंदर हो, मंगलमय हो, खुशहाल हो, सेहत का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, और अच्छे विचार रखिए, और अच्छे तरीके से रहिए